नमस्ते, स्वागत है आपका मिश्र दुआई में। आज की वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से हेल्दी और स्वादिष्ट गोभी का पराठा। फूल गोभी पराठा एक उत्तर भारतीय व्यंजन है जो अक्सर सुबह के नाश्ते के लिए बनाए जाते हैं। तो चलिए बिना देर के इस पराठे को बनाने के लिए कुछ तैयारी कर लेते हैं। ये देख लीजिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल करने वाले हैं। वैसे मैंने डिटेल लिस्ट नीचे दे रखा है। एक मीडियम साइज का गोभी। तो सबसे पहले फूल गोभी को अच्छे से धुलकर साफ कर लेंगे और फिर उसका फूल काट कर अलग कर लेंगे। इधर मैं पहले से रेडी करके रखी हूँ। अब इसी के साथ हमें चाहिए 1 कप आटा और कुछ मसाले। 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, आधी छोटी चम्मच सौंफ, आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच पाव भाजी मसाला, 1/3 छोटी चम्मच गरम मसाला और आधी छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा प्याज, 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। और अब चलिए पराठा के लिए आटा गूँथ लेते हैं। तो अब हम एक थाली या बाउल लेंगे और इसके अंदर ये आटा डाल देते हैं और इसी के साथ क्रश करके अजवाइन डाल देते हैं और 1/4 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार। और अब लास्ट में 1 छोटी चम्मच तेल डालकर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक नरम सा डो तैयार कर लेते हैं। जैसे रोटी के लिए आटा गूँथते हैं सेम उसी तरीके से इसका भी डो तैयार कर लेते हैं। अब आटा गूँथ कर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए इतना नरम इसे रखना है। तो अब इसके ऊपर से थोड़ा तेल लगाकर इसे चिकना कर लेते हैं और अब इसे कवर करके साइड में रख देते हैं। और अब चलिए गोभी को कद्दूकस कर लेते हैं। तो इसके लिए एक कोई कटिंग बोर्ड या बाउल लेंगे और इसके ऊपर एक ग्रेटर की हेल्प से गोभी के फूल को इस तरह से कद्दूकस कर लेते हैं। और अब इसी तरह से हम सभी गोभी के फूल को कद्दूकस कर लेते हैं। अब सभी गोभी को कद्दूकस कर लिए हैं। तो इसे अब एक कप से माप लेते हैं। इससे हमें अंदाज मिल जाएगा कि ये कितना हुआ है। तो एक मीडियम साइज गोभी में 2 कप से थोड़ा कम कद्दूकस करने के बाद हुआ है। तो अब चलिए इसे हम भून लेते हैं। तो अब हम गैस जलाकर एक पैन में 1 छोटी चम्मच तेल डालकर गरम कर लेते हैं। अब तेल गरम हो चुका है तो अब इसके अंदर ये खड़े मसाले जीरा और सौंफ डालकर इन्हें धीमी आंच पर हल्का सा भून लेते हैं। अब इसके अंदर डाल देते हैं मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज और 1/4 छोटी चम्मच हींग डालकर इन सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए इन्हें भी हल्का सा भून लेते हैं। और अब इसके अंदर ये मसाले डाल देते हैं, हल्दी, गरम मसाला, पाव भाजी मसाला और इसी के साथ ये कसूरी मेथी डालकर मिक्स करते हुए इन्हें भी हल्का सा भून लेते हैं। मसालों को धीमी आंच पर ही भूनना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अब इसके अंदर एक गोभी डालकर मिक्स कर लेते हैं और अब इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डालकर मिक्स करते हुए पका लेते हैं। इन्हें हम तब तक पकाएंगे जब तक कि गोभी का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। अब गोभी को भून लिए हैं तो अब गैस को बंद कर देते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ती और इसी के साथ आधा नींबू का रस डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स करके ठंडा कर लेते हैं। अब स्टफिंग ठंडी हो चुकी है और आटा भी सेट हो गया है। तो अब चलिए पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक चकवा लेंगे और इसके ऊपर आटे को इस तरह रोल करके इसके लोइयाँ बना लेते हैं। और अब हम सभी लोइयाँ को बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इसके अंदर स्टफिंग भरते हैं। तो इसके लिए एक लोई लेंगे और इस तरह से घुमाते हुए इसे गोल करके फिर इसे इस तरह से दबाकर पेड़ा के जैसे बना लेते हैं। और फिर इसके ऊपर से थोड़ा सूखा आटा लगाकर इस तरह से उंगलियों की हेल्प से इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और फिर बेलन से इसे इस तरह बेल कर एक बड़ी पूरी के बराबर कर लेते हैं। और फिर इसके ऊपर से 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग रखेंगे और फिर इसे इस तरह से चारों तरफ से मोड़कर इकट्ठा कर लेते हैं और फिर इस तरह से घुमाते हुए इसे गोल करके फिर इसे इस तरह से उंगलियों से दबाकर चपटा कर लेते हैं। और अब इसके ऊपर से थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे और फिर इसे पहले उंगली की हेल्प से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और अब इसे हल्के हाथ से बेल लेते हैं। लेकिन इसे ज़्यादा पतला नहीं रखना है, थोड़ा मोटा ही रखना है। अब इसे पराठे को हम बेल कर तैयार कर लिए हैं तो इसे एक प्लेट में रख देते हैं। और अब इसी तरीके से हम सभी पराठे को बेल के तैयार कर लेते हैं। अब सभी पराठे को बेल के तैयार कर लिए हैं तो अब चलिए इसे सेक लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले गैस जलाकर एक तवा गरम कर लेते हैं और अब इसके ऊपर थोड़ा सा आटा रखकर चेक कर लेते हैं गरम हुआ है या नहीं। अब तवा गरम हो चुका है तो ये आटा हटा देते हैं और इसके ऊपर ये पराठा डाल देते हैं और जब ये नीचे वाला हिस्सा पक जाए तब हम इसे पलट देंगे। अब हम इसे पलट देते हैं और साइड से थोड़ा बटर डाल देते हैं और चम्मच से इस तरह पराठे को चारों तरफ से घुमा देते हैं ताकि बटर नीचे वाले हिस्से पर अच्छे से लग जाए। और अब इसे अलट पलट कर दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेते हैं।
अब ये पराठा अच्छे से पक चुका है, तो इसे उतार कर एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरीके से हम बाकी पराठे को सेक कर तैयार कर लेते हैं। अब सभी पराठे को सेक कर तैयार कर लिए हैं, तो चलिए अब इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं और अब इसके ऊपर से थोड़ा बटर से गार्निश कर देते हैं। तो लीजिए, हमारी झटपट हेल्दी गोभी पराठा बनके तैयार है। आप इसे अपने मनपसंद चटनी या सब्जी के साथ सर्व करें। उम्मीद है आपको मेरी कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। आप भी अपने घर पर एक बार इस गोभी पराठे को ट्राई ज़रूर करें और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें और साथ में ये भी बताएं कि आप अगले वीडियो में कौन सा डिश देखना पसंद करेंगे। मैं उसे बनाने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती टाइम देने के लिए। मिलते हैं फिर एक और नई डिश के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।